बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे। जी जनाब, कैसी गुजरी है आज की शाम? आज तो वैसे सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हब्स था। मे बी कि आज शाम में या रात में किसी वक्त बारिश हो जाए, लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा हुआ है। बहरहाल ये भी इस मंथ के यानी जुलाई और अगस्त और सितंबर के महीनों में इसी तरह से गर्मी, हब्स, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ, इस तरह से चलता ही रहता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो भी मौसम लेकर आ रहे हैं तमाम लोगों की खैर रहे और सब खैर खैरियत से रहें, अच्छे रहें। क्योंकि क्या होता है कि फिर मौसमों के चेंज से कुछ तब्दीलियाँ भी होने, जब तब्दीलियाँ होती हैं तो क्या होता है कि लोग भी परेशान होने शुरू जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि कराची में बारिश अगर हो जाए तो कितनी लाइटें जाती हैं, कितना मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। और लोग परेशान होते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ज़बान, क्योंकि सारे मौसम का आना भी, हम बड़े खुशनसीब हैं इस मामले में कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों मौसम अता किए हैं। क्योंकि क्या है कि चारों मौसम जब होते हैं तो उसी हिसाब से फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ जो है ना वो हमारे पास है। आप देखेंगे बेहतरीन फ्रूट्स, बेहतरीन सब्ज़ियाँ हमारे पास हर सीज़न की यहाँ पे मौजूद है, जिसे हम बहुत इंजॉय करते हैं। इसमें हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है। गर्मी होगी तो फिर अच्छे अच्छे आम आएंगे, वो पकेंगे, तभी तो हम आमों को खा सकेंगे ना। आराम एक ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने सुना है कि उनको आम अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल जो भी आप खाते हैं खुशी से खाइए तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत अता करेगा। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम क्या बना रहे हैं? आज हम प्रोग्राम में 3 चीज़ें आपके लिए बनाएंगे। इसमें से एक जो डिश हम बनाने जा रहे हैं वो तो थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे कि पहले हम एज अ देसी स्टार्टर जैसे कहते हैं ना, उसके तौर पर हम इस्तेमाल करते थे, बनाते थे। इसके अलावा हम एक बड़ी मेन अच्छी डिश बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि ये तमाम वो डिशेज़ हैं कि जो हम घरों में बनाते भी हैं। कुछ घरों में ऐसा है वो लोग भूल चुके हैं या नहीं बना पाते, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये 3 डिशेज़ हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बनेगी और क्या क्या हमारे डिशेज़ के नाम हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले हमारी एक बड़ी अच्छी सी रेगुलर कॉलर हैं परवीन अब्बास, उनकी आज बर्थडे है, तो उनकी आज बर्थडे पे हम उन्हें विश करना चाहेंगे। और हमारी पूरी टीम की जानिब से मेरी तरफ से परवीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, ठीक है, ज़िंदगी दे सेहत के साथ आपको। तो बिल्कुल खुशियों के साथ अपने दिन को बहुत अच्छा सा मनाइए। दिन का अब तो वैसे अख्ताम होने वाला है, लेकिन क्या है कि इस दिन को आप अच्छे से मनाइए और अल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी सेहत दे और आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करें। और आज जो हम कुकिंग करेंगे, यानी आज हम बनाएंगे चिकन 555 ग्रेवी। चिकन 555 जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सा एक स्टार्टर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसको ग्रेवी के साथ बनाया है तो आप देखिएगा राइस के साथ इसका मज़ा कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा बनाएंगे हम कीमा छोले। अब छोले वैसे हम बनाते हैं, कीमा भी बनाते हैं, कीमे में डिफरेंट चीज़ें डालते हैं, लेकिन इसमें आज हम छोले डालेंगे। और हमारे साथ आज नेशनल मौजूद है, तो नेशनल रेसिपी मिक्स से हम क्या चीज़ में इस्तेमाल करेंगे ये भी बिल्कुल आप देखिएगा। और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डिश है बैंगन बुरानी रायता। ये 3 डिशेस हम बनाएंगे जो कंप्लीट एक मील है, आप किसी भी दिन बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये तीनों डिशें आज हमारी पूरी टीम की जानिब से, मसाला टीवी की तरफ से, आज हम परवीन अब्बास को डेडिकेट करेंगे कि वो अपनी सालगिरह को बहुत अच्छा सा मनाएं। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ पे। अब रेसिपी जो है हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन बनाएंगे, उसकी मैरिनेशन करेंगे। अब वो चिकन मैं आपको बताती हूँ 555, ठीक है जी। ओ वाह, सवाल भी करना है हमें। अच्छा, हमारा आज का सवाल भी बहुत आसान सा है, रेसिपी से रिलेटेड है। और सवाल हमारा आज का ये है कि बैंगन बुरानी रायता जो हम बना रहे हैं ये कहाँ की डिश है? आप जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा एनएस की जानिब से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट जो मेरे पीछे रखा हुआ है। और 888 पे भी आप हमारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी जनाब, तो जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए और या फिर आप SMS कीजिए, कॉल करके दीजिए और पाइए बहुत ही अच्छा सा आज का गिफ्ट है। ओ इलेक्ट्रिक केटल, जो हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन है। चिकन को हमने छोटे पीसेस में इस तरह से कर लिए क्योंकि इसकी हम ग्रेवी भी तैयार करेंगे। हाफ़ के जी मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसमें मैं डालूँगी मैदा 4 टेबल स्पून, 1 2। अब आप देख रहे हैं किस तरह से मैं भर के डाल रही हूँ, 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। ये देखिए कॉर्नफ्लावर हम इस तरह से भर के डाल देंगे। ये चला गया।
इसके बाद हम डालेंगे तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला मेरे पास यहाँ मौजूद है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये तकरीबन जाएगा 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी सी मैरिनेशन हम इसमें करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस, ये गया, बहुत ही अच्छी बनती है ये। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला, ठीक है जी, चाट का मसाला ये गया तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया। उसके बाद हम और क्या डालेंगे? अच्छा, तंदूरी मसाला हमने इसमें डाला, हमने इसमें चाट मसाला डाला, दोनों में नमक की मकदार मौजूद है, तो हम देख के डालेंगे। और चूँकि हम इसका मसाला भी बनाएंगे, ग्रेवी भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा देख के डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, यानी 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन, ये स्पाइसी होती है, 1 टीस्पून भर के। और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी का, ठीक है। ये डाल के अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बता देती हूँ। प्याज ये मेरे पास यहाँ रखी है, एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की ले लीजिएगा। 2 से 3 हरी मिर्चें लीजिएगा, इसको भी हम बारीक चॉप, इसको मैं मिक्स कर लूँगी ब्रेक में, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी यहाँ पर हम हरी मिर्चें चॉप कर लें। अच्छा, हरी मिर्चें जो है वो 2 से 3 आप लेंगे, और ये भी हमें प्याज के साथ ही डालनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से डालें कि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना आए इस पर ना। चलें जी, ये हरी मिर्चें 2 अदद ले लेते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं बघार में क्योंकि डालूंगी, इसलिए मैं अभी से काट लेती हूँ ताकि जब मैं ग्लव्स उतारूँ तो ये आसानी के साथ, ये देखें मैं इसी में डाल रही हूँ। ये गए 2 अदद प्याज, ये चली गई। इसके बाद इसकी ग्रेवी में क्या क्या चीज़ें हैं, प्याज है, हरी मिर्चें हल्की फ्राइंग करेंगे तेल के साथ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप ख़रीदिएगा, इसलिए कि टमाटो प्यूरी से एक अच्छा ब्राइट कलर आता है, या फिर आप ख़ुद भी अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। इसके अलावा कसूरी मेथी, ये मेरे पास कसूरी मेथी, ये मेरे पास हरी मेथी, हरा धनिया हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और ये है मेरे पास मक्खन और तेल के साथ हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक काम करते हैं, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने आपके यहाँ पे काट लिए, बहुत ही अच्छी बड़ी डिफरेंट, क्योंकि देखिए हमेशा इतना कि दिल चाहता है कि कोई ऐसी डिफरेंट रेसिपी हो जो आप बनाएं तो आपको मज़ा आए, घर वाले भी खुश हों, भाई बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। वैसे ही कि अगर आप इसको फ्राई करके एज अ स्टार्टर भी इसको सर्व कर सकते हैं। पानी की ज़रूरत होगी, बिल्कुल ज़रूरत है इस वक्त हमें, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करते हैं, तकरीबन ऐसे 2 टेबल स्पून के करीब चला जाएगा, या हो सकता है ज़्यादा ही चला जाए। चले, डायरेक्टली मत डालिएगा, कम हो तो आप डाल। अच्छा, इसकी अब हम करेंगे डीप फ्राइंग, हल्का सा डालें, यानी 3 टेबल स्पून चला गया भाई। चले जी, ये पानी चला गया, और ये देखिए कलर कितना अच्छा सा आ गया ना, ब्राइट सा। अब हम इसकी जब ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी के अंदर इसको मिक्स करेंगे, तभी भी आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आएगा, क्योंकि टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल है। अब एक काम करती हूँ कि मैं इसको उठा के रख देती हूँ, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे, बल्कि मैं काम करती हूँ इसकी फ्राइंग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आप अपने घर में रखेंगे तकरीबन इसको 1 घंटा, लेकिन हम क्योंकि और भी काम करेंगे तो हम इसको फ्राइंग शुरू कर देते हैं। सिंपल जैसे हम करेंगे, आप देख लीजिएगा, वापस आएंगे तो मैं इसको फ्राई करूँगी। सवाल का जवाब आपने देना है कि बैंगन बुरानी रायता जो आज हम बना रहे हैं, ये कहाँ की रेसिपी, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। कॉल कीजिए या फिर 888-1 के ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ये देखें कितनी प्यारी सी शक्ल की, इतनी अच्छी सी, बहुत अच्छी सी हो रही है। ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए, थोड़ी सी मैं रह गई थी, मैंने कहा आपके सामने। भाई ये जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं, भाई मौसम अच्छा है तो पकौड़े बना लें अगर, लेकिन आज तो गर्मी है, आज नहीं। फिर आप किचन में जाएंगे, पसीने आते हैं, फिर क्या होता है कि शुगर लेवल डाउन हो जाता है, कभी कभी BP भी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा पसीना आने से ना। तो ये थोड़ा सा ये हो गया, और इसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे 3 डिशेस, तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं हमारी कंप्लीट। तो इसको तो मैं उतार देती हूँ, और एक काम करते हैं कि इसको तेज़ कर देते हैं ताकि, अच्छा ये देखिए इसी में गल जाएगी।
आप अपने घर में इसको मैरिनेशन टाइम अच्छा दीजिएगा, यानी हाफ एन आवर तक आप इसको ज़रूर रखिएगा, वरना 1 घंटे भी पड़ी रहे तो कोई मसला नहीं, बोटियों पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। सही है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो एक काम करते हैं, ज़रा से शिफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आप बनाइएगा इस रेसिपी को, आपको इंशाल्लाह ताला सारे घर वालों को पसंद आएगी। राइस बनाइएगा इसके साथ सिंपल से, बहुत अच्छी लगेगी। चले जी, क्योंकि थोड़ा सा इसको तेज़ करके मैं इसको निकाल भी लूँ, ये ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको निकालते हैं। सही जी। चले जी, आ जाते हैं इसकी जो हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं चिकन 555 की ग्रेवी। इसके लिए हमारे पास ये बटर मौजूद है, ठीक है जी। बटर है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालिएगा, और डालेंगे थोड़ा सा इसमें हम ऑयल, ठीक है जी। चलें उनसे, ये देखिए ये डालती हूँ, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ये भी डाल दिया, और साथ ही इसमें मैं ये प्याज और हरी मिर्च डाल के फ्राई करती हूँ। और नायाब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक गॉड कि मेरी आपसे बात हो रही है। मैं कल से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही जा रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किलों से आपका नंबर मिलता है। लेकिन बहरहाल आपके डिशेस वाकई बहुत अच्छी होती हैं, और कल जो आपने बनाया उसमें वो मज़ा आ गया। देखने का इतना मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो चले जनाब, बिल्कुल इसको बनाइएगा, देख के सिर्फ मज़ा मत लीजिएगा, खाएंगे तो आपको बहुत और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बनाने को भी बहुत दिल करता है, और हमारा लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बल्कि बारिश हो रही है। कराची में जैसे अभी मैं सुन रही थी, आप कह रही हैं कि ज़रा गर्मी है, अच्छा, लेकिन लाहौर में इस टाइम बारिश हो रही है, तो हम पकौड़े भी बना सकते हैं। क्या बात है जनाब, बिल्कुल खूब इंजॉय कीजिएगा पकौड़ों का। जी, क्या सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। जी बिल्कुल, ये अफगानिस्तान की डिश है। चलो ठीक है, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। अब देखें कि इनाम आज किसको मिलता है, ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगी बेटे? आपसे बात होगी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कॉल करते रहें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये तो मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है ना। ये सॉरी, ये फ्राई हो गया, यहाँ पर रख दें। अब आ जाते हैं, ये देखिए ये फ्राई हो रहा है, इसका मसाला बन रहा है। मैं इसमें जैसे ही हो जाएगा, हल्का सा इस पर कलर आएगा, ट्रांसपेरेंट होगी, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून भर के, लेकिन पानी मैं खुद ही डालती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। उसके बाद हाफ अ कप हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, नमक मिर्च थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि बटर भी है और साथ ही हरी मिर्चें भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बना रहे हैं कीमा छोले। इसके लिए ये प्याज मेरे पास मौजूद है। काम करते हैं साथ साथ इसको भी स्टार्ट करते हैं। किचन में आए हैं तो भाई साथ साथ काम करेंगे ना, तो हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शेफ़ कुकवेयर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और पाकिस्तान में सबसे पहले लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि नॉन स्टिक पैन। और 70 साल से जनाब हमारी खिदमत करें, सर्विसेज दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी अपने घर पे लेके आइए। और आजकल जैसे कि लॉकडाउन में थोड़े से मसले मसाइल हैं, कैसे बाहर जाएँ, तो बिल्कुल आप जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, ये गए इसमें प्याज। इस प्याज को हम फ्राई होने देते हैं थोड़ा सा। चले जी, ये हो रहा है, ये प्याज फ्राई होगी, और डालेंगे इसमें हम साबुत गरम मसाला मिक्स, ये मेरे पास मौजूद है, ये भी डाल देते हैं। और क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, इसमें टमाटर हैं जो बॉईल करके हमने काट लिए थे, दही है आधा कप, इसके अलावा कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा कलौंजी है, इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये कीमा, गाय का कीमा, और इसके अलावा ये चने यहाँ पे मौजूद हैं। ये हम डाल के बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, और उसको और भी बहुत अच्छा मज़ेदार बनाने के लिए नेशनल फूड हमारे पास मौजूद है। तो इसके जो रेसिपी मिक्स है ना, आप इससे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रेसिपी मिक्स मेरे पास मौजूद है, जो लज्जत और सहूलत दोनों साथ साथ हैं, और इतनी बड़ी इनकी रेंज है माशाल्लाह से कि आप इससे बहुत, मतलब चॉइस आपके लिए हो जाएगी मुश्किल कि क्या चीज़ बने और क्या ना बने, ज़बरदस्त सारी चीज़ें। तो आज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी इनका कढ़ाई गोश्त मसाला, और इस कीमा छोले को बनाएंगे और भी बहुत मज़ेदार सा ना, ठीक है। ये मेरे पास है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चिकन 555 की ग्रेवी बना रहे हैं, और ये साथ ही मैं दोनों एक ही तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ सॉरी।
ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, सब चीज़ें एक साथ डाल देते हैं। टमाटो प्यूरी, हाफ अ कप टमाटो प्यूरी, इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसमें टमाटरों को अच्छा पीस के कॉन्सेंट्रेट करके डाल सकते हैं। चलें जी, ये हो रहा है। और अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे हम इसमें नॉर्मल नमक मिर्च मसाले, सावा धनिया 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये अप टू यू। अच्छा, मैं जो इस्तेमाल करती हूँ देगी लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। यहाँ भी मिर्चें यहाँ भी मिर्चें, लेकिन बहुत अच्छा बैलेंस आता है। ज़रा सा एक पिंच हम इसमें हल्दी की डालेंगे और डालेंगे ज़रा सा हम इसमें नमक। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट। अब इस मसाले को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा अब इसमें ये भूनने की इसमें ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमने टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया था, तो टमाटो प्यूरी तो ऑलरेडी कुक हुई हुई होती है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं डालूँगी इसमें ये बारीक कटी हुई, इसमें हम मेथी शामिल कर देते हैं और कसूरी मेथी भी अभी शामिल करेंगे। ये गई इसमें कसूरी मेथी, और थोड़ा सा अब मैं पानी डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के हम इसको कुक करेंगे थोड़ा सा। चलो जी, डाल दिया। बस अब हमने क्या है, जब ये कुक हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसमें ये जो चिकन अपनी फ्राई हुई है ये बस इसमें डालेंगे और निकाल लेंगे। इससे मैं ये जो बना रही हूँ ग्रेवी, इसमें थोड़ा सा हम इसको रखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे, ठीक है जी। चिकन डालेंगे, इसको हम कवर कर देते हैं। ये कवर हो गया। अब आ जाते हैं अपने कीमा और छोले जो हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि ये देखें जी, हो गया है। और डाल देते हैं इसमें हम ये कीमा, हाफ़ के जी कीमा, जल्दी मसाले डाल दें ताकि अच्छे से भुन जाए। इसके अलावा ये गया इसमें टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं और आपको तफसील से बता दूँगी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक मैं 1 टीस्पून डाली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इसमें डालूँगी नेशनल का कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, और क्या है, और हम दही डाल के मैं इसको भून रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये भून चुका होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इसमें और क्या कुछ डालें, एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने काम ये किया, अच्छा, चनों में आपने देख लिया था कि मैंने उसमें टमाटर, दही, नमक, मिर्च, हल्दी सब डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। पानी डाल दिया। जब ये कुक हो जाएगा उसमें मैं शामिल करूँगी चनों के साथ और क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे, बिल्कुल आप देखते रहिए। बैंगन बुरानी राते की मैंने थोड़ी तैयारी शुरू इसलिए कर दी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें, इस तरह से बैंगनों को फ्राई करना है आपने, ठीक है, स्लाइस की फॉर्म में करना है। अभी देखिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि मैं बैंगन आपके सामने ही काटती, और ये मैंने फ्राई कर लिए और फ्राई करके अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम निकाल लेते हैं ये, और फिर बाकी के फ्राई कर लेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे ना। फ्राई ऐसे हों कि आपको खाने में मज़ा आए। दूसरी बात है कि ज़रा सा कलर आपको देना है इसको, वरना ये कच्चे रह जाएंगे, तो फिर खाने में आपको मज़े के लिए लगेंगे, ठीक है। वैसे बैंगन बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। बेहतरीन, माशाल्लाह से ये हो गया। थोड़े से और गए, इनको भी मैं डालती हूँ और फिर बाकी तफसील आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। चलो जी, ठीक है ना। तो ये मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर हम इसकी किस तरह से लेयर बनाएंगे ये आपको बताते हैं। दही, यहाँ पर मेरे पास हाफ़ kg दही है। इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, चलें ये करते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक है ना। नमक, चूँकि हम इसके अंदर काला नमक भी डालेंगे तो ज़रा सा कम डालिएगा, तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें डालूँगी काला नमक। ये गया, चलें ये गया ½ टीस्पून। देखें, इसमें हमने नमक डाला, काला नमक डाला, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। फिर हम इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, ½ टीस्पून।
इसके अलावा ये हरा धनिया हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये पुदीना मैं काट के इसके अंदर शामिल करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा बूंदियाँ जो हम बनाते हैं वो हमने यहाँ पर पानी में डाल के आपने देखा सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट हो गई ये। तो इसको किस तरह से हम लेयर बनाएंगे, अपनी कॉलर से पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आपको, आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत दिनों बाद मेरी कॉल मिली है आपके पास। जी बिल्कुल जनाब, कहाँ गायब थी आप, बताइए। सवाल का आपका शो तो देख रही थी बिल्कुल, अच्छा, लेकिन अच्छा। हम लोग ड्यूटी पर है ना, आपका हमारा पैरामेडिकल है। अच्छा, ओहो, तो माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। ड्यूटी दे रहे होते हैं। चले, गुड गुड गुड, बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, बहुत ज़्यादा हमारी दुआएं आपके साथ। आमीन। जी। आपके 5 बजते हैं और आपको देखती हूँ, फिर आपा भी याद आती हैं और आपका टाइम भी है सर, आपका स्टाइल भी वही है, इसलिए मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, दिली चलो। तस्कीन पहुँचती है। बहुत शुक्रिया। और जी आज आपने चिकन 555 ग्रेवी जी जी, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कभी, और हमारे सवाल का जवाब देंगे आप। बड़ी अच्छी डिशेज होती हैं और मैं ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। और जब भी छुट्टी होती है या कोई भी हॉलीडे होता है तो मैं आपकी डिशेज ज़रूर बनाती हूँ, और आप चलिए। बेहद बना रही हैं, वो भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेगा। और हमारी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आप लोग सेहतमंद हैं। और आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या बात है? सवाल मुझे थोड़ा सा रिपीट कर दें, और मैं थोड़ा सा शो मेरा देख दिया था, मैं उसको फिर रिपीट में देखूंगी। अच्छा, स्टार्टिंग से हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि बैंगन बुरानी रायता हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ की डिश है, आप बस हमें ये बता दीजिए। ये अफगानी है। चलो ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँच गए हैं, और बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, ये देखिए जी, मैंने इसमें अदरक डाली थी बातों के दौरान। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। कलौंजी, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, हरी मिर्चें एक गई और ये गई दूसरी, ठीक है ना। अभी और क्या डालेंगे भी आप देखिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला। जनाब लज्जत और सहूलत दोनों साथ साथ हैं, तो जनाब ज़बरदस्त सा ये है। और इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए हम इसमें ये शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है जी, डालेंगे और उसको बहुत मज़ेदार सा और बना देंगे। फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये चने, बल्कि काम करते हैं चने भी डाल देते हैं। ये गए चने। देखें जल्दी जल्दी काम क्या करें, जैसे मैं तेज़ी से करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तकरीबन 1 टेबलस्पून नेशनल का हम डाल रहे हैं इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला वो का जो है, बहुत ही मज़े की इसकी कढ़ाई भी बनती है, लेकिन इस कीमे को और बहुत मज़े के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। वाह ज़बरदस्त सा ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। थोड़ा सा पानी बचा हुआ ये भी डाल देते हैं, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसको मैं मिक्स करके ना, मैं काम करती हूँ दम पे छोड़ देती हूँ। 1/2 कप इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये गया इसमें पानी, ये गया, ठीक है जी, ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए ना ये। चलें, और इसको मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूँगी और अपनी कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जानी कैसी हैं आप? मज़ेदार, बहुत अच्छी सी, ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजे में आपका शो देख रही हूँ। गुड, वेरी बिरयानी गुड। कोफ्ते बहुत अच्छी रेसिपी थी। चलें, थैंक यू सो मच। और उसको ट्राई ज़रूर की, कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी है। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। बिल्कुल दीजिए। ये रेसिपी अफगानिस्तान की है। चलें जी, ठीक है जी। और हम आपा मुझे डायरेक्टर भैया से भी बात करनी है। अच्छा भाई, क्यों? जी जी करनी है। करनी है, चलें बिल्कुल कीजिए आप। आपका बहुत शुक्रिया, आप कॉल इसी तरह से करते। मैं इसमें नमक टेस्ट करी हूँ दही में, सही है। ज़रा सा पानी, 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून ऐसा पानी शामिल कर रही हूँ, लेकिन ज़रा सा मुझे लगता है पिंच नमक की डाल देते हैं। ये क्या, इसमें नमक, और अब इसमें डालेंगे पुदीना, ठीक है। तो थोड़ा सा पुदीना ले लेते हैं, तो इसमें डालेंगे, ऊपर से डालना चाहें ऊपर से डाल लें। मैं पुदीना डाल रही हूँ अंदर। ये गया इसमें पुदीना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मिक्स इट। चलें जी, इसको हटाते हैं। और अब बारी आती है, इसको बिल्कुल ब्रेक भी लेंगे, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा बता दें हम कि हम इसकी लेयर किस तरह से लगाएंगे।
चले जी, 2 से 3 टेबलस्पून आप नीचे आपने दही डालना है जिस डिश में आप इसको सर्व करें। ठीक है जी, इसको पूरा इस तरह से भर, ताकि नीचे से ही ऐसा ना हो कि बिल्कुल ये आपको लगे कि फीकी फीकी सी ना। तो ये चली गई। उसके बाद मैं ये लेयर लगाऊंगी इसकी। ठीक है, ये थोड़ा सा टूट गया था, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरह से आप सारे बैंगन लगाएंगे। बड़ी कोई माशाल्लाह से ज़बरदस्त डिश बनी है ये। आप इसके साथ ही इसको सर्व कीजिएगा। अच्छा ना, ये हो गई। अब मैं इसमें डालूंगी ये बूंदियाँ और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे पूरा दही जो है इसके ऊपर डालेंगे। आप एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगा और उसके बाद हम अपनी एक और रेसिपीज़ को कंप्लीट करना उसको करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक लेके वापस आइए, आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कीमा छोले, बैंगन बुरानी रायता और चिकन 555 ग्रेवी, वो भी कंप्लीट करनी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें मिक्स करना है। यहाँ पर हम रायता कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बूंदियाँ डाली और उसके बाद ऊपर से पूरा रायता जो मैंने मिक्स किया था वो डाल दिया। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर ये हरा धनिया, ज़रा सा फ्रेशनेस आ जाती है इससे ना। चलो जी, ये हरा धनिया आ गया थोड़ा सा। और अब क्या डालें इसके ऊपर, इस पर डालेंगे एक पिंच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ये चला गया। और थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ये हम क्रश करके हाथ से डालेंगे इसमें लहसुन। बहुत ही अच्छा सा इससे फ्लेवर आता है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे 2 से 3 जवे आप ले लीजिएगा और उसके बाद इसमें डालिएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर हल्का सा हाथ से क्रश कर लीजिए। चलो ये हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारी एक रेसिपी ये कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं अपने जो कीमा छुरे जो हम बना रहे थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल रेसिपी मिक्स से हमने बनाया। कढ़ाई मसाला हमने इसमें शामिल किया और बहुत ही ओहो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। ये देखिए, आप इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी सी है। बिल्कुल इसको बनाइएगा। आप इसको तंदूरी नान के साथ सर्व करें या आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, नॉर्मल रोटी के साथ, या फिर आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, इसको भी हम निकालते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है क्योंकि कढ़ाई मसाला हमने इसमें डाला है ना, बहुत ही कुछ शानदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। इसको निकाल लेते हैं। चलें, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि हमारी डिश जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। चलें, चूल्हा मैंने इसीलिए ज़रा रखा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत है हर चीज़ गर्म होना चाहिए खाने के वक्त ना। तो बहरहाल खाना हमें इतना गर्म नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हैं। लेकिन मेरे साथ मसला है कि गर्म जो है ना, खाना गर्म ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाने का सारा मज़ा किरकिरा हो गया अगर वो खाना गर्म नहीं है तो। क्योंकि आप इतनी मेहनत से बनाते हैं और खाना प्रॉपर वे में गर्म होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये माशाल्लाह से हमारा कीमा छोले जो है ये भी तैयार हो गया, बेहतरीन सा। आप इसको बनाइएगा, बड़ी डिफरेंट सी बड़ी अच्छी सी रेसिपी है। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं कि अब ये थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, तेज़ पत्ता चाहें तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि अभी मुझे अपनी एक रेसिपी और कंप्लीट करनी है। खैर वो मिनटों में हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये हो गया। ये आराम से ये रेसिपी जो मैंने बनाई है ना, यहाँ पर ये पूरा जो खाना है ये तकरीबन 6 लोग खा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 4 बड़े और 2 छोटे आराम से। आप देखिए कितना बसर है, फिर रायता है ये हमारे पास। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, हरा धनिया बहुत सारा, पहले एक काम करते हैं कि मसाला रख देते हैं ताकि ये गर्म होता रहेगा और हम अपना कंप्लीट कर लेंगे इसको ना। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इन चीज़ों में तो हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, सब टू यू, लेकिन मुझे होता है कि हरा धनिया का मतलब है हरा धनिया डालना। और ये बारीक कटी हुई इसमें अदरक मैंने शामिल कर दी। और कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, एंड वेलकम टू द शो। जी, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? सबसे पहले तो आप सवाल का जवाब दीजिए। जी, सवाल का जवाब, ये जो आपने बैंगन का रायता बनाया है ये अफगानिस्तान की रेसिपी है, कोयटा में बनाई जाती है ज़्यादा। चलें, गुड, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि आज का इनाम जो है वो किसको मिले। और बेटा क्या कहना चाहेंगी, बताइए। आप हमेशा रेसिपी बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। चले, और आप हमें ईद आ रही है तो तवा कलेजी बनाना सिखाएं। अच्छा, वैसे तवा कलेजी मैंने पिछले साल मैंने बना ली थी, लास्ट ईयर बनाई थी,
तो बिल्कुल आप हमारे पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी। लेकिन बेटा मैंने इस दफ़ा तवा करी जी शामिल नहीं की। मैं चाहती हूँ कोई नई चीज़ आपको बनाना सिखाएं, तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये देखिए ग्रेवी, बड़ी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी है, देखा आपने कितनी थिक ग्रेवी है जो तैयार हो गई। अब ये फ्राई की हुई चिकन हम इसके अंदर, मैंने अभी ब्रेक में खा के देखी थी, बहुत मज़े की लग रही थी ये। चलें इसको हम मिक्स करेंगे, इसलिए कि सारी चीज़ें तो कुक हुई हुई हैं। अच्छा, क्योंकि इस पर कोटिंग है तो आपने इसको इसी तरह से कोट करना है, घर में आप फ्राई करके रखिएगा। इसके अलावा आपने ये मसाला जो है अलग बना कर रखें। सर्विंग के टाइम पे आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप पहले से सर्व करके रखेंगे तो इसकी डिश की लुक जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। क्यों होगी कि इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी और फिर आपकी डिश जो है ना अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर बताती रहती हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो है अच्छी बने। क्योंकि आप मेहनत से बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन फिर उसमें ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो आप यकीन करें अफसोस होता है, दुख होता है कि हमने जो है ना ये गड़बड़ कर दी। टिप छोटी है लेकिन आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जब भी रेसिपी नोट डाउन किया करें तो एक काम ये किया कीजिए कि उस साइड में जिसकी रेसिपी है उसका नाम आप लिख देंगी तो आपको खुद थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा, या फिर आप पूछ भी सकते। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको निकाल हूँ, हरा धनिया से गार्निश करूँगी और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। अभी भी टाइम है, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि बैंगन बुरानी रायता कहाँ की डिश, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। कीमा छोले अज्जा, गाय का कीमा आधा किलो, उबले चने 2 कप, प्याज चॉप 2 अदद, पिसे टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कलौंजी 3/4 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें। अब गाय का कीमा, नमक, पिसी लाल मिर्च, दही, पिसे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स गर्म मसाला शामिल करके भूनें। फिर पानी डालकर इतना पकाएं कि वो गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब इसे अच्छी तरह भूनकर पिसा गर्म मसाला, कटी अदरक, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, उबले चने और कलौंजी डालकर भूनें और पानी डाल के दम पर रख दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। चिकन 555 ग्रेवी अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, तंदूरी मसाला 1.5 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा 4 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, टोमेटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ताज़ा मेथी 2 खाने के चमचे, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन में तमाम अज्जा मिलाकर थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करें। फिर तेल गरम करके चिकन फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए मक्खन और तेल गरम करके प्याज, अदरक लहसुन और चॉप्ड हरी मिर्च फ्राई करें। अब इसमें टोमेटो प्यूरी, ताज़ा मेथी, पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसा ज़ीरा डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें फ्राई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सूखी मेथी डालकर मिक्स करें। आखिर में डिश में निकालकर हरे धनिया से गार्निश करें और उबले चावल के साथ सर्व करें। बूंदी बुरानी रायता अज्जा, भीगी बूंदियाँ 1 कप, बैंगन स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, दही आधा किलो, लहसुन फ्राई 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: बैंगन को गोल काट कर फ्राई करें या भीगी बूंदियों को पानी से निकाल कर निचोड़ लें। फिर दही में नमक, काला नमक, बारीक कटा पुदीना, पिसी लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा शामिल करके फेंट लें। उसके बाद डिश में थोड़ी दही डालें। अब फ्राई किए हुए बैंगन शामिल करें। फिर बाकी बची दही और बूंदियाँ मिला दें। आखिर में ऊपर हरा धनिया, फ्राई किया हुआ लहसुन और पिसी लाल मिर्च से गार्निश करके सर्व करें।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। बहुत ही ज़बरदस्त सी तीनों रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आप देखें कीमा छोले हैं, बैंगन बुरानी रायता है, इसके अलावा जो चिकन 555 ग्रेवी के साथ ना, हल्की सी इसमें ग्रेवी है, राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी और आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। और ये बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है, ये इससे बहुत पहले मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में बनाई थी, तो आप आज फिर इन्जॉय, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि अभी 2 दिन पहले हमारा प्रोग्राम देखना शुरू, तो उनको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी ये रेसिपी। तो बहरहाल इन रेसिपीज़ को बनाइएगा। और हमारा आज का सवाल भी ये था कि बैंगन बुरानी रायता जो है ये कहाँ की डिश है। तो काफ़ी लोगों ने इसका सवाल का जवाब जो है वो सही दिया, यानी कि अफ़गानिस्तान की है डिश है, वहाँ पे बहुत बनाई जाती है खानों के साथ और बहुत इन्जॉय भी सब करते हैं इसको। बहुत आसान सी डिश थी, यकीनन आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन ज़ाहिर इनाम तो एक ही को हमें देना है। लकी ड्रॉ में जो नाम लिखना है वो नायाब है लाहौर से। तो नायाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपने विन किया है NS की तरफ से बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी ये कैटल। बारिश के मौसम में आप खूब इंजॉय कीजिएगा, चाय बनाइएगा, ख़ुद भी पीजिएगा और अपने मेहमानों को भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होने दीजिएगा। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला कल भी हम बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएंगे। क्या होंगी इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम। रात को 12 बजे आपको पता है हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो कोई भी रेसिपी में से कोई चीज़ मिस हो जाती है, आपने नहीं देखा है, तो काइंडली आप 12 बजे रात को रिपीट देख सकते हैं। और अगर फिर भी आप ना देख पाएँ तो लज़्ज़त का पेज वहाँ पे मौजूद है, लज़्ज़त के पेज पे जाइए। और जिन लोगों ने लज़्ज़त का पेज ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन कीजिए। इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि कभी आप लाइट की वजह से, किसी वजह से भी आप प्रोग्राम नहीं देख पाते, तो वहाँ आपको पूरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।